Hello students, how are you? Today we will discuss dual nature of radiation and I hope you have revised all your previous lectures. तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। डुअल वर्ड का मतलब होता है डबल। जैसे कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था लाइट शोज डुअल नेचर, है ना, याद है? क्लास 10th में ये टॉपिक था, लाइट शोज डुअल नेचर। तो सिर्फ लाइट ही नहीं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, ये सारे कैसे करते हैं? डुअल नेचर शो करते हैं। अब डुअल नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? दो नेचर है, उनमें से एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव होगा उस वेव को तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर वेव। और जो वेवलेंथ होगा उस मैटर वेव का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में मैटर वेव्स क्या है? अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। जो मूविंग पार्टिकल है उससे वेव एसोसिएटेड होता है ना। दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव्स इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है, एटसेट्रा। सो कैसा नेचर? डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक छोटी सी बात मैं बता दूं, जैसे आपने लाइट में पढ़ा था कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, ये पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। लाइट के कुछ फेनोमिनन्स जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये पार्टिकल नेचर से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। और जबकि लाइट के कुछ फेनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन किया जाता है जब लाइट को हम क्या ज्यूम करते हैं? वो वेव नेचर का है। क्या बात समझ में आए स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर लें या प्रोटॉन या मूविंग पार्टिकल्स जितने भी हमारे, वो सारे क्या होते हैं? डुअल नेचर शो करते हैं। मतलब पार्टिकल की तरफ बिहेव करेंगे और वेव की तरफ भी वो क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। तो इस टॉपिक में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर हम लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा से डिनोट करता है और ये होता है एच अपॉन पी। एच अपॉन पी, यहाँ पर एच का मतलब क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी का मतलब क्या है? मोमेंटम है। सिमिलरली एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी, यह आपका क्या हो गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूला को आपको भूलना नहीं है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी और एमसीक्यू में, आजकल बोर्ड में हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, इनमें भी आपको इनका एप्लीकेशंस दिखेगा। क्या बात समझ में आए स्टूडेंट्स? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा वो क्या है? लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी। जहाँ पर पी का मतलब क्या है? देख लीजिए, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा का मतलब है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एम का मतलब है मास ऑफ पार्टिकल। एच जो है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट की। ऐसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास 11th का केमिस्ट्री वहां पर भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा, है ना? याद आया कुछ? तो चलिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया, लैम्डा इक्वल्स क्या होता है? एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी। अब इसको ही अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप मुझे पहले एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोमेंटम के टर्म में क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, या तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब देखिए मोमेंटम के टर्म में चाहिए हमें, तो आप मुझे बताओ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m के ई और स्क्वायर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए के ई इंटू 2m। ठीक है, और P पर स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर क्या हो गया? स्क्वायर रूट पर आ गया। तो अब आप बताओ मुझे लैम्डा इक्वल्स क्या बताया? एच अपॉन पी। ठीक है, अब ये जो P है, अभी हम इसको P को रिप्लेस कर सकते हैं 2m के ई से, 2m के ई। हालांकि सिंबल में देखिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट किया है, आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, के ई याद कर लो। या किसी किसी जगह के ई की जगह सिर्फ और सिर्फ ई लिखा होता है, इसका मतलब वहां पर भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो फिर क्या लिख सकते हैं आप बताओ मुझे? एच अपॉन 2m के। याद हो गया? चलिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पर लिख दिया मैंने, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला तो आपने पढ़ा लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी या पी। अगर वो याद है तो आप सारे फॉर्मूला बहुत ही इजीली ड्राइव कर सकते हो उसके। तो फर्स्ट मैंने बताया अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में लिख दीजिए, क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी को लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2m के ई, या चलो मैं आपको बता दूं 2m के भी लिख सकते हैं, के ई को मैंने के लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो
लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कितना होगा, ये H/√2m के। ध्यान रहे कुछ बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो सकता है यहाँ पर के ना लिख के ई हो, वहां पर भी ई का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके ऊपर है, आप एक सिंबल याद कर लो, उसके बाद फिर उसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो के मतलब भी काइनेटिक एनर्जी या ई का मतलब भी इस फॉर्मूले में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब क्या है यहाँ पर एक और है, आपको मैं रिलेशन बता दूं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो QV होता है, QV। V का मतलब यहाँ पर है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखिए सिंबल को मैंने यहाँ पे लिखा है, V का मतलब क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ा था। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, याद हुआ। चलिए दूसरा p²/2mv होता है, ये भी याद हो गया मोमेंटम के टर्म में। थर्ड फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का QV। Q का मतलब क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड V का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो भैया फिलहाल। अब देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, ये फॉर्मूला तो याद रखना है, अदरवाइज किसी बुक्स में है ना, या फिर एमसीक्यू में Q की जगह EV आ सकता है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Q किसी भी पार्टिकल का चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो याद हो गया। ये तो सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला याद हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV और EV। Q का मतलब चार्ज ऑफ पार्टिकल, V का मतलब पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए आपने अभी जस्ट पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m के, ठीक है। अब K का मतलब क्या बताया, QV, तो आप लिख दीजिए H/√2m/QV। ये हो गया आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो फाइनली आपने क्या देखा बताओ मुझे, लैम्डा इज इक्वल टू H/क्या 2m/QV, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में है। और क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, किसी बोर्ड एग्जाम्स में सिंबल से परेशान नहीं होना है, 2m, Q के जगह आप क्या लिख सकते हैं, EV भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होगा। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए अब नोट करके मैं अभी जितना अभी आपको पढ़ा है ये तो कॉमन है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv से बनेगा, याद हो गया, या लैम्डा इज इक्वल टू H/p से हो गया, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया बच्चों, ठीक है। सेकंड आपको मैंने क्या बताया, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m के का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू H/2m/QV, ये हो गया आपका थर्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मुझसे कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं क्या कि सर पता नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करें। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आ जाएंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू H/P H/mv। सेकंड H/√2m के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। थर्ड लैम्डा इज इक्वल टू H/2m/QV किसके टर्म में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में। अब बात यहाँ पर ये आई है कि डायरेक्ट एमसीक्यू जो आप बना दोगे, लेकिन क्या है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दिए रहेंगे गिवन फिजिकल क्वांटिटीज से पता चलेंगे। चलिए अगर आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया रहे तब कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अगर P मोमेंटम दिया रहे तो फिर वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, H/P से। अगर उसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया है, क्या दिया रहे, काइनेटिक एनर्जी, तब कौन सा यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल्स H/√2m के। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया रहे तो फिर क्या यूज करेंगे, H/√2m/QV, याद हो गया। चलिए अभी जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बात बताए वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूज ना होना, रिप्लेस कर सकते हैं अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो। पहला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया बच्चों, 12mv²। सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया, मोमेंटम के टर्म में p²/2m। थर्ड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया, QV। V का मतलब यहाँ वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल, ये V क्या है, पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो V क्या है, वेलोसिटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको दिखेंगे PYQs में, ये आपको CBSE में आ सकता है ना, BACV में बिहार बोर्ड के MCQ में ऑलरेडी आया हुआ है, फिर नीट और JEE के MCQ में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में अभी इसको कराऊंगा पर फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है। क्या बात समझ में आया। कुछ और पार्टिकल्स हैं जिनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ डायरेक्टली कैलकुलेट करना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, √150/V।
एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम में कैलकुलेट हुआ। अदरवाइज इसी को सॉल्व करने पर 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले में आप वी देख रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है या रिटार्डिंग पोटेंशियल है या पोटेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ये एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही एक है ना एग्जांपल में कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। अदर आप इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से। अगर वेलोसिटी दिया रहता, सारे इन्फॉर्मेशन, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहता तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल दिया होता। तो यहाँ पर देखिए, अगर डायरेक्टली पोटेंशियल दिया रहे इलेक्ट्रॉन का, तो डायरेक्ट टाइम कंज्यूम ना हो, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं लैम्डा ई लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर दिया रहे तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बताओ मुझे? रूट अंडर 150 अपॉन वी एंगस्ट्रम और 12.27 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। ये एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। सेकेंड, प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन का भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पता है। तो लैम्डा पी प्रोटॉन का कितना होगा? 0.286 डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। ड्यूट्रॉन, अगर ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन का कितना होगा? 0.202 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। तो प्लीज ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। नीट में आ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, है ना, जेई में आ सकते हैं, बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, उनमें आपको ये एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यू तो मिलेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ना देके इनके न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, तो दोनों चांसेस हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स के आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद रखने हैं। क्या बात समझ में आया? और सारे आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ सारा कलेक्ट करके। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, देखिए आपने इलेक्ट्रॉन का देखा, प्रोटॉन का देखा, ड्यूट्रॉन का देखा, है ना। अब किसकी बात करें? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना था 0.286 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। यहाँ पर ई का मतलब क्या है? एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी के टर्म, यहाँ देखिए सारे फॉर्मूले में वी था, पोटेंशियल था, और न्यूट्रॉन के केस में हमने क्या लिया है? ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है उसमें। अब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल, लैम्डा अल्फा, अल्फा पार्टिकल का कितना होगा? 0.101 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस मॉलिक्यूल्स। किसके लिए? गैस मॉलिक्यूल्स के। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। कितना होगा गैस मॉलिक्यूल के लिए? h अपॉन रूट अंडर 3m kBt। यहाँ पर जो है बच्चों, kb एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। kb एक क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू याद रखिएगा। t का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m का मतलब तो मास है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं। तो आपको टोटल मैंने कम से कम 7 फार्मूला जो बताए हैं, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला एमसीक्यू में, या तो फिर इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या बच्चों समझ में आया? चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। क्या बताया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी बता दिया, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा? 12.27 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। प्रोटॉन का क्या याद रखेंगे? 0.286 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। फॉर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए कितना याद रखेंगे? 0.202 अपॉन रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए कितना याद रखना है? 0.286 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई का मतलब एनर्जी है यहाँ पे। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 0.101 डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी एंगस्ट्रम। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें तो लैम्डा इक्वल्स h अपॉन रूट अंडर 3m kBt। kb का मतलब क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ जितने भी बताए मैंने वो समझ में आया। भूलना भी नहीं है, बस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से मेमोराइज हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कुछ छोटी सी बात बता दूं। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो है, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, जो हेलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स के अगर किसी न्यूमेरिकल को बना रहे हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको याद रखना है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्यू अल्फा। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन या 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है ना। तो क्यू ई और क्यूपी के टर्म में आपको अल्फा पार्टिकल्स का बताया। अगर ड्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, तो ड्यूट्रॉन का जो है मास ऑफ ड्यूट्रॉन फॉर ड्यूट्रॉन
सेकंड बता रहा हूं मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ये भी अभी आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, तो ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। कुछ बच्चों को अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज नहीं पता रहता है, तो मैंने आपको ये बता दिया, तो भूलेंगे तो नहीं आप। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन हैव सेम वेलोसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो वाले आए तो सबसे पहले बताता हूँ मैं उसमें करना क्या है। लेकिन ये देखो, सबसे पहले ये देख लो कि वहां पर कांस्टेंट क्या है, सेम क्या है दो पार्टिकल्स के बीच, तो वेलोसिटी सेम है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। जो भी कांस्टेंट होगा उस वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए आप, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, दिख गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी हुआ, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। तो आपको एक हिंट्स दिया मैंने कि जो सेम रहेगा उस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, सेम कौन है, वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी तो सेम है, तो यहाँ पर देखिए एच भी एक कांस्टेंट है, वो भी सेम है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो इसी तरीके से सॉल्व करना है शॉर्टकट में। एच और वी कांस्टेंट है, बच गया 1 अपॉन एम, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। अब यहीं से आपको रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब सॉल्व करना है। पहले मास ऑफ प्रोटॉन तो mp है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताया अभी मैंने, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। देन अब लिखने का तरीका देखिए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, किसी भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखना है तो ये क्या होगा, m2 अपॉन m1। चलिए ये हिंट्स दिया मैंने, आपको कहीं पर भी यूज करना हो इस तरीके से करेंगे। h अपॉन v ये कांस्टेंट था तो बच गया m, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसे भी समझिए, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से रिलेशन करेक्ट कर दिया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। अब अप्लाई करना है लैम्डा p अपॉन लैम्डा d इज इक्वल टू, देखो न्यूट्रॉन डिनोमीटर में है तो मास इसका कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, md अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये आपका रिलेशन बन गया। अब आपको सॉल्व कर देना है। बताओ लैम्डा p अपॉन लैम्डा d इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन है। कैंसिल कर दीजिए, बताओ mp और mp कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिलहाल यहाँ पे 2 बचा। चलिए तो आपने देखा यहाँ पर क्या, लैम्डा p अपॉन लैम्डा d इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, मतलब रेशियो चाहिए था 2:1 आ गया है ना। क्या आया आंसर, 2:1, 2 अपॉन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये एमसीक्यू बहुत ही कॉमन है, इस तरीके के एग्जाम में आते हैं। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ पर सेम वेलोसिटी था, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप उसी वाले को यूज करेंगे जहाँ पर वो रिलेशन है। उसके बाद आपको देखना है कि कांस्टेंट क्या है, उस कांस्टेंट को रिमूव करके आप प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लीजिए कि क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेना घर पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सेम, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल वाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन लिखना है। तो लिख लीजिए आप सबसे पहले, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m/v, यही फॉर्मूला था अपने पास पोटेंशियल के टर्म में, है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या क्या कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है ना, 2 भी कांस्टेंट है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेम पोटेंशियल। तो फिर यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू mq, है ना, मास और q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर रूट में। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रूट अंडर mq। तो ये रिलेशन आपको मिला। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, व्हाट, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ध्यान रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके मास ऊपर जाएंगे, तो क्या लिख देंगे बताइए, रूट अंडर m2 q2 डिवाइडेड बाई m1 q1। ये रिलेशन मिला इस क्वेश्चन के लिए। अब आप इजीली सॉल्व करेंगे तो पहले गिवन लिख दीजिए, जो आपको यहाँ पे मास चाहिए
तो देखिए प्रोटॉन का लिए तो mp ही लिख देते हैं हम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी qp ही हो गया। ये किसके लिए बताया मैंने? प्रोटॉन के लिए। लेकिन अब अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अभी मैंने बताया 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मैंने बताया 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या देख ले सकते हैं आप? देखिए यहाँ पर ही बताया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यूपी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग करना है लैम्डा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ पर लैम्डा 2, तो यहाँ पर क्या होगा m2, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है तो m अल्फा क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय एम पी और व्हाट क्यू पी। अब आपको सॉल्व कर देना है वैल्यू पुट करके। बताओ m अल्फा 4 टाइम्स एम पी डन, q अल्फा 2 टाइम्स क्यू पी, उसके बाद mp तो mp ही है, qp तो qp ही है। अब आप बता दो कैंसिल करके क्या कैंसिल होगा? mp से mp कैंसिल, qp से qp कैंसिल, 4 2 जा 8 रूट अंडर 8। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 8। अब रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 रूट 2। क्या बात समझ में आया? तो 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वही वाला आया 2 रूट 2। अगर रेशियो में ऑप्शन रहते तो 2 रूट 2 इज टू 1। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या है 2 रूट 2, तो क्या होगा? तो ध्यान रहे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ होता क्या कभी कभी कैलकुलेशन के वक्त वो जल्दीबाजी में आंसर टिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रूट 2 है, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 2 रूट 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए आप कौन सा पार्टिकल पहले है, प्रोटॉन, उसके बाद कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। तो पहले प्रोटॉन का ही लिखना है। यहाँ पे देखिए हमने लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा लिखा है, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेशियो निकालना होता तब ये लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी होता और ये चेंज हो जाता रेशियो। ये आता कितना 1 अपॉन 2 रूट 2, ये होता कितना 1 अपॉन 2 रूट 2। देखिए ये वाला आंसर होता कब? डी ब्रॉगली वेवलेंथ और का रेशियो अगर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का पूछता। समझ में आया? आप इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पहले था तो यहाँ पर रेशियो 2:1 है, लेकिन अगर ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये देखिए यहाँ से लैम्डा पी लैम्डा डी 2:1 है, तो हमें अगर लैम्डा डी और लैम्डा पी कैलकुलेट करना होता तो क्या करते? 1:2 आंसर होता, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मेट है इजी, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पर सेम क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हमें किसका रेशियो कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा आप बताओ? लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन रूट अंडर 2m QV। क्या बात समझ में आया? अब क्या करना है? तो यहाँ पर किसका रेशियो कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे आप। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताइए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2m QV। अब आप v को उस तरफ लेकर जाएंगे, v को हम इस तरफ लेकर आ गए। अब क्या चाहिए? एच स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये लैम्डा स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2m क्यू लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारा v है, तो ये हमारा v है। देखो कैसे किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m QV था, तो 2m QV इंटू लैम्डा स्क्वायर, तो v तो यहाँ पर है, ये वाला टर्म 2m क्यू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ से मुझे बता दो कि कांस्टेंट क्या क्या है। h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर v का रिलेशन बताइए। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h स्क्वायर कांस्टेंट, लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो इन 1 अपॉन एम क्यू, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम क्यू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम क्यू। अब क्या करना है इस रिलेशन, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लिखेंगे m2 q2 डिवाइडेड बाय m1 q1, ये रिलेशन मिला। अब इसी रिलेशन के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। देखिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, अब वहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, दोनों का भी आपको मैंने बताया। क्या बताया? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब आप सॉल्व कर लें बच्चों, बताओ क्या होगा यहाँ पर? v प्रोटॉन पहले है तो v प्रोटॉन अपॉन v अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा q अल्फा डिवाइडेड बाई m p इंटू क्यू पी। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है हमें, तो वैल्यू पुट करिए। m अल्फा कितना होगा? 4 टाइम्स एम पी, क्यू अल्फा कितना होगा बताओ?
2 टाइम्स QP। अब बताओ MP की वैल्यू MP ही होगी या QP भी QP ही होगी। कैंसिल होने वाला टर्म कैंसिल कर देंगे आप, QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल, 4 2 जा 8, कितना आया स्टूडेंट्स 8, 8/1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे तो 1, 8:1। सही आंसर क्या है 8:1, मिल गया आंसर। चलिए तो आपका जो यहाँ पर VP/V अल्फा आया वो कितना आया बच्चों 8:1। अगर V अल्फा और VP का रेशियो पूछता है तो 1:8, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखा आप लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा है ना, मास चार्ज सारा चीज और कैलकुलेट कर लेने। दूसरा ये थोड़ा अच्छा टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें रेशियो पूछे जाते हैं, इस तरीके से सॉल्व होंगे। तो कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो इतने आप लोग फॉर्मूला रिवाइज भी कर लेना और क्या कर देंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्विक रिकैप शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको MCQ या फिर न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होंगे। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना है जो सबसे ज़्यादा यूज होना है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताया H/P, ठीक है, मोमेंटम के टर्म में। दूसरा क्या बताया लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, P बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड बताया मैंने लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mk, K का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बता चुका हूँ, या तो 2me लिख सकते हैं आप। चलिए ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बताया मैंने। उसके बाद क्या बताया बच्चों H लैम्डा इज इक्वल टू H/2mqv, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? तो ये 4 फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज करना है आप लोगों को, है ना। उसका इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का, गैस मॉलिक्यूल्स का मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताया। तो आप इतना पढ़ लें, आपको आराम से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।